दिस इज़ इंडिया। और इंडिया के मैप्स हमेशा ऐसे हेजी और ब्लरी से दिखते हैं। आप जूम इन करेंगे तो आपको डिटेल्स अच्छे से नहीं दिखेंगी। आप इसको 2D या 3D में भी देखेंगे तो ये एक जैसे ही दिखते हैं। बट इंडिया के मैप्स ऐसे क्यों हैं? इंडिया के मैप्स हमेशा से ही क्या ऐसे थे या बाद में कोई पॉलिसी की वजह से चेंज हुए हैं? और क्या इंडिया में ही ऐसा है? चलिए यूएस चलते हैं। अगर आप यूएस की न्यूयॉर्क सिटी में जूम करेंगे तो आपको एक अलग ही पिक्चर देखने को मिलती है। बिल्डिंग्स अच्छे से डिस्टिंग्विशेबल हैं, हर चीज़ क्लियर है, कलर्स अच्छे से रिप्रेजेंटेड हैं, बहुत कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। बट यूएस में ही ऐसा नहीं है, यूरोप की कंट्रीज़ में भी ऐसा ही है। इसी टूर पे अगर हम पेरिस में जाते हैं तो वहाँ भी सेम पिक्चर देखने को मिलती है। कलर्स और इन जनरल होल डायनेमिक्स इज़ सिमिलर टू यूएस। अच्छी से चीज़ें डिस्टिंग्विशेबल हैं और बहुत अच्छे से कंट्रास्ट में समझ में आ रही है। बट इंडिया के स्ट्रक्चर में, इंडिया के ज्योग्राफी में ऐसा क्या है कि गूगल मैप्स से डिफरेंटली दिखाता है? लेट्स फाइंड आउट। भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करके भारत की अखंडता पर प्रहार करने की कोशिश कई बार की गई है। पाकिस्तान और चीन जैसे देश गलत नक्शे के जरिए भारत के उन हिस्सों पर दावा करते हैं जिन्हें वो युद्ध के मैदान में भारत से छीन नहीं सकते। There have been provocations on maps all along from different sources, from different countries, not only Pakistan, even many other, America, China. They have all depicted India incorrectly so many times. Now, what is this occasion? Reach the information. What is that they're planning? Prime Minister wants the investments to be made, and what is the realization of the investments in terms of economic value also has to be put in. So that is very. ऑलराइट, सो मैं इस टॉपिक को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज इस कुछ चीज़ ने मुझे बहुत क्यूरियस किया हुआ है। एज एन एक्सप्लोरर मुझे गूगल अर्थ, गूगल मैप्स इसमें ढूंढना बहुत पसंद था। ये चीज़ मेरे लिए रिलेटिवली काफ़ी न्यू थी। तो मैं हमेशा देखता था कि इंडिया के मैप को ऐसे ही डिपिक्ट किया जाता है जैसे एक सरफेस पे बस फोटो को ऐसे रख दिया हो। आप किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में जूम करेंगे आपको सेम ही पिक्चर देखने को मिलती है, ऐसे जैसे ऊपर से बस फोटो दिखा रहे हो। 3D में कोई डिफरेंस नहीं मिलता, 2D और 3D में ऐसे ही एक फ्लैट टेरेन मिलता है बस हमें। माउंटेन्स वगैरह ये सब होने के बाद भी सेम पिक्चर है। वहीं आप नेबरिंग कंट्रीज़ में आप माउंट एवरेस्ट देख सकते हैं तो वो एकदम क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? रीज़न समझने से पहले हमें दो चीज़ों पे नज़र डालना काफ़ी ज़रूरी है। नंबर 1, गूगल के इसी हेजी और अनक्लियर डिपिक्शन की वजह से बाकी सेक्टर्स को भी सफ़र करना पड़ता है। फर्स्ट के तौर पे आप एग्जांपल लीजिए, जितनी भी टैक्सी और कार बुकिंग सर्विसेज है, ओला, उबर, इनके केसेस में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ड्राइवर रेयरली ही आपके एग्जैक्ट लोकेशन पे आता है। इन जनरल अगर एक मेट्रोपॉलिटन में काफ़ी क्लस्टर्ड जगह हो तो वो काफ़ी दूर ही रहता है। उसका रीज़न ये है कि बहुत अच्छे से क्लैरिटी ना होने की वजह से मैप्स की एग्जैक्ट लोकेशन पे आना मुश्किल हो पाता है। सेम आप किसी फूड डिलीवरी स्टार्टअप में भी दे सकते हैं। जोमेटो, स्विगी वाले आपकी लोकेशन पे तभी आते हैं अगर वो एक एग्जैक्ट लोकेशन हो। अगर बिल्कुल भी अनक्लियर लोकेशन हुई तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। हाँ, दूसरी बात, इस अनक्लियर और लो क्वालिटी डिपिक्शन का रीज़न पॉल्यूशन नहीं है। मैं ये इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में ये परसेप्शन क्रिएट हो गया था एक टाइम पर। मुझे लगता था कि इंडिया की सिटीज़ वर्ल्ड की टॉप पॉल्यूटेड सिटीज़ में से हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि ये रीज़न भी हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्ल्ड की और सिटीज़ भी पॉल्यूटेड हैं, टोक्यो और बर्लिन, ये सारी सिटीज़ भी पॉल्यूटेड हैं, बट इनके अंदर आप ऐसा कोई डिफरेंट डिपिक्शन नहीं देखेंगे। तो पहला रीज़न आता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में चलता है। जून 2005 में गूगल ने गूगल मैप्स की सर्विसेज लॉन्च करी और यूएस, कनाडा और यूरोप की सिटीज़ से परमिशन ली। यही परमिशन जब इंडिया की दो सिटीज़ के लिए आई, न्यू दिल्ली और मुंबई, 2005 के सितंबर में, तो इंडिया के उस टाइम के प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कंसर्न रेज़ किया था क्योंकि ये चीज़ हमारी सिक्योरिटी को रिस्क में डाल सकती है। ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पर भी गूगल एक फ्री फॉर ऑल सर्विस की तरह अवेलेबल होना चाहती थी। तो अगर कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता होगा तो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी खतरे में आ सकती थी। अनफॉर्चुनेटली 3 साल बाद यही थ्रेट सच साबित हो गया जब 2008 का मुंबई टेरर अटैक हुआ। उस अटैक में जो एक कन्विक्ट थे डेविड कर्नल हेडली, उनके ऊपर यही एलिगेशन था कि वो एज अ टूरिस्ट आए थे और उन्होंने गूगल मैप्स का और बाकी की सैटेलाइट डाटा का काफ़ी यूज़ किया था एग्जैक्ट लोकेशन पिन पॉइंट करने के लिए और ये देखने के लिए कि कौन से पॉपुलर प्लेसेस हैं जहाँ पे ब्लास्ट किया जा सकता है। नाउ इस थ्रेट के चलते ही इंडिया हमेशा ऐसे ही प्लेयर्स को जो इंडिया की ऊपर से सैटेलाइट डाटा का यूज़ करके इंडिया की लोकेशन जियोग्राफी को वो करना चाहती हैं, उसके ऊपर एक स्क्रूटिनी रखते हैं और मेरे हिसाब से स्क्रूटिनी बनती भी है। 8 का मुंबई टेरर अटैक ही नहीं था जिसमें गूगल कंट्रोवर्सी में आया हो। 8 साल बाद पठानकोट में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल के जो मैपिंग फीचर्स थे उसको क्वेश्चन किया था बिकॉज इंडिया के काफ़ी मिलिट्री बेसिस और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस गूगल पर दिखती थी। उसी के बाद नया जियो स्पेशियल रिकॉग्निशन बिल पास हुआ 2016 का। इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि इंडिया अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजीशन पे हो गया और ज़्यादा इस चीज़ को मॉनिटर करने लगा।
उसने गूगल को साफ कहा कि अब उसको कुछ लोकेशंस को जान के ऑन पर्पस ब्लर करना होगा, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, जो बॉर्डर के पास के रीजन्स हैं उनको, और जो इंडिया के डिफेंस के एयर बेसेस हैं या फिर टेरिटोरियल लैंड पे जो उनके डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एरियाज़ को। ये करने के लिए इंडिया पहला नेशन नहीं था। आप अभी भी देखेंगे तो चाइना के तिब्बत प्रोविंस के कुछ रीजन्स को ब्लर दिखाया जाता है। उसके अलावा सेम चीज़ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, ये सब रीजन ने भी गूगल को कहा हुआ है करने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब पिक्सेलेट और ब्लर करना अलाउड है तो इंडियन गवर्नमेंट वो क्यों नहीं कर लेती और बाकी रीजन्स को ऐसे एक्सप्लोर करने दें। तो इसका आंसर ये है कि हम गूगल और ऐसी सर्विसेज को इतना ट्रस्ट सीधा नहीं कर सकते। तो ट्रस्ट करने के कॉन्सिक्वेंस में काफ़ी कंट्रीज़ ने सफ़र भी किया हुआ है। साउथ कोरिया में तो ऐसा हो गया था कि उनको बोला गया कि कुछ रीजन्स को पिक्सेलेट करना है तो गूगल ने मना ही कर दिया। इसके अलावा बीच में एक ब्लंडर ये हो गया था कि ताइवान इसी एग्रीमेंट में आया था कि उसके कुछ रीजन्स को ब्लर करना है, और ऐसा हो नहीं पाया। अचानक से क्या हुआ, कुछ रीजन्स में जहाँ उनके मिलिट्री एयर बेसेस और आर्टिलरीज थी वो गूगल पे शो करने लग गया और चाइना ने उसे देख लिया। नो, चाइना की अगर आपको हिस्ट्री बताओ तो वो ताइवान के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना चाहता है, उसको कंट्रोल करना चाहता है। तो ये देख कर कि उसके एक नेबर के पास आर्टिलरी वगैरह रेडी पड़ी हैं, तो चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट वहाँ मूव करे और वो एक पूरा अलग मैटर चला था। तो यही है कि बाकी कंट्रीज़ भी हैं जो सेम टाइप की रिस्ट्रिक्शंस चाहती हैं इन्हीं ग्लोबल प्लेयर्स से। टेक्निकल और रियल रीजंस पे आते हैं। इंडिया की ज्योग्राफी में ये फीचर्स जूम इन के और अच्छे से मैपिंग इसलिए अच्छी नहीं दिखती बिकॉज इंडिया की गवर्नमेंट ने गूगल को ये परमिशन नहीं दे रखी है कि वो पिक्सल को एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा जूम कर सके। वो कंडीशन है 1/1 मीटर की। इसका मतलब ये है कि एक पिक्सल जो एक फ़ोटो में दिखता है वो ऑन लैंड 1/1 मीटर के एरिया का ही होगा। इसका मतलब है कि 1/1 का जो एक लैंड है इससे ज़्यादा जूम इन नहीं किया जा सकता एक पिक्सल को लेकर के ना। इस चीज़ की वजह से जैसे ही आप ये डिस्टेंस कम करते जाएंगे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। अगर आप यूएस में आज के टाइम पे देखेंगे तो 25 सेंटीमीटर कुछ उनको लेंथ दी गई है और ये इंडिया में 1 मीटर है। स्टार्टिंग में तो ये और भी ज़्यादा था। जब 2010 की बात है, जब जो लास्ट इसको लेकर के कोई सेइंग आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, तब तो 15 और 20 मीटर की बात चलती थी। लेकिन टाइम के साथ जैसे इनोवेशन होते गए और थोड़ी परमिशन इंडियन गवर्नमेंट भी देती गई तो वो अब 2016 के बिल के बाद 1 मीटर पर करी गई। ग्राउंड और स्पेशियल एक्यूरेसी 1 मीटर हॉरिजॉन्टल और 3 मीटर वर्टिकल हो सकती है। इसके अलावा टेरिटोरियल वाटर्स की एक्यूरेसी 10 मीटर से 500 मीटर शोर लाइन से और उसके बियॉन्ड 100 मीटर तक जा सकती है। दूसरा रीज़न, इंडिया की लोकेशन ज्योग्राफिकली इस पॉइंट पर है कि उसको ज़्यादा रिवील कर भी नहीं सकती नो। मेरे वो रीजंस कि हमारी कंट्री में इतनी अच्छी ज्योग्राफी होने के बाद भी वो दिखा नहीं सकते, वो एक सिटीजन का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन आप स्ट्रेटेजिकली देखेंगे तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री जो अपनी 2 नेबर कंट्रीज से वॉर पे रहती है। इन जनरल कोल्ड वॉर सिचुएशन हो या फिर ऑन गोइंग वॉर हो, हमने जो वॉर फॉट भी करी है वो इन दोनों कंट्रीज़ के साथ करी है, चाइना और पाकिस्तान। सो ऐसे में जब एक कंट्री को सराउंड ही उसकी वो कंट्रीज़ कर रही हैं जो उसको हमेशा उसके एनिमी की तरह बिहेव करती हैं, तो ऐसे में इतने ज़्यादा रिवील जनरली हम एक ऐसे ग्लोबल प्लेयर को नहीं दे सकते इतना सारा डाटा एक कंट्री का। हमारे एयरक्राफ्ट जो हम कर रहे हैं, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रही और एनिमीज़ को पता लग गया इसके बारे में, तो ये हमें वल्नरेबिलिटी पर डाल देगा और ये रिस्क कोई भी नेशन नहीं ले सकता। मैं कन्वर्सेशन को थोड़ा सा ड्रिफ्ट करके एक बात डिस्कस करना चाहूँगा। ऑन अ साइड नोट, ये कंपनी जितने भी टेक जायंट्स हैं, गूगल, ट्विटर, फेसबुक, जो आज मोनोपोली अपनी रखते हैं सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों पे, ये कोई इतनी गॉड की गिफ्टेड कंपनीज़ नहीं है, कोई इतनी अच्छी कंपनीज़ नहीं है जो इन पे बहुत अच्छे से हम ट्रस्ट कर सकें। हम इन पर धीरे धीरे करके रिलाई करते जा रहे हैं, हम अपनी डिपेंडेंसी के ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं, बट एक लिमिट, एक रेगुलेशन रखना पड़ेगा इनके ऊपर भी। इंडिया की गवर्नमेंट का भी न्यू आईटी लॉ भी इसी बारे में है, क्योंकि ये मोनोपोली इनकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इनका कंट्रोल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये अपने आप को गॉड से कम नहीं समझते हैं और इसके ऊपर कहीं ना कहीं चेक्स हर कंट्री को रखने पड़ेंगे। आप एग्जांपल के तौर पे देखिए कि गूगल जो सबसे बड़ी कंपनी है वो इंडिया के मैप को एकदम इंटैक्ट सिर्फ इंडिया में ही दिखाती है। अगर आप किसी और अपनी लोकेशन को चेंज कर देंगे तो इंडिया के मैप के 2 रीजन, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन वाला रीजन आपको गायब दिखेगा। इसके अलावा ये सिर्फ नॉर्थ में नहीं है, ईस्टर्न फ्रंट पे अरुणाचल प्रदेश का रीजन और सिक्किम के कुछ रीजन आपको चाइना के अंदर दिखाए जाते हैं और ये सिर्फ गूगल के साथ भी नहीं है। 3 दिन पहले ट्विटर ने इंडिया का गलत मैप दिखाया गया और ये पहली बार नहीं है। ट्विटर इस कंट्रोवर्सी में बहुत बार फंस गया है। डिफरेंस इस बार ये हुआ कि ट्विटर के ऊपर सीधा हमने केस फाइल कर दिया जो हम पहले नहीं कर सकते थे।
तो इन कंपनीज का पर्पस हमें सर्व करना नहीं है, हमें यूज़ करना है, बिकॉज वी आर द प्रोडक्ट, दे आर नॉट सेलिंग अस द प्रोडक्ट। इसका रीज़न ये है कि ये सर्विसेज हमें फ्री में मिलती हैं, तो कुछ भी फ्री का नहीं होता, हमारा डाटा जाता है और इन कंपनीज़ का मेन पर्पस सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, अपने लिए पैसे कमाना है। तो ऐसे में एक नेशन की पूरी इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को इतनी आसानी से रिस्क में नहीं दिया जा सकता, स्पेशली अ नेशन लाइक इंडिया जो एक डेवलपिंग नेशन है और उसको वैसे ही बहुत सप्रेस किया जाता है अगर आप वेस्टर्न और बाकी कंट्रीज़ के कंपेरेटिवली देखेंगे तो। अभी कुछ टाइम पहले मेरे फ्रेंड ने मुझसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि यार इंडिया में स्ट्रीट व्यूज़ इतने अच्छे से क्यों नहीं दिखते, मतलब फ्री टाइम में जब वो यूएस में देखता है तो हर स्ट्रीट का व्यू दिख जाता है और अच्छे से तुम नेविगेट भी कर सकते हो, बट इंडिया में स्ट्रीट व्यू सिर्फ मॉन्यूमेंट्स को लेकर के रिस्ट्रिक्टेड है, आप ऐसे जनरली किसी गली में जा सकते। उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं यही आता है कि 2016 में परमिशन डिनाई कर दी गई थी स्ट्रीट व्यू को इतना एक्सपेंड करने की। रीज़न सेम ही है, हमारी कंट्री एक्सपीरियंस कर चुकी है काफ़ी टेरर अटैक और हम अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, तो हम बार बार ऐसे ही इतनी लेवलिटी दे नहीं सकते। रीज़न आता है प्लेन्स। हाँ देखो, जो हम जितना जानते हैं उतना ज़रूरी नहीं हमें कंप्लीट पता हो, और जितना हम जानते हैं ज़रूरी नहीं वो सच भी हो। गूगल सिर्फ सैटेलाइट का यूज़ नहीं करता फ़ोटोज़ अच्छे दिखाने के लिए। जितने भी कंट्रीज़ में बहुत अच्छे से क्लैरिटी और अच्छे से डिस्टिंक्ट उनके मैप्स दिखते हैं, उसका एक रीज़न ये है कि वहाँ ड्रोन्स का और प्लेन्स का यूज़ किया जाता है इमेज और फोटोग्राफ्स लेने के लिए। ये परमिशन इंडिया ने नहीं दी गई है, इंडिया से मांगी गई थी परमिशन, लेकिन इंडिया ने डिनाई कर दी है रिक्वेस्ट। तो एक रीज़न ये भी है कि इंडियन गवर्नमेंट की स्क्रूटिनी हर वे में इतनी टाइट है कि वो इस चीज़ को अलाउ करेंगी। अभी रिक्वेस्ट ये करी गई है कि इस 1 मीटर के बैरियर को रिड्यूस करके 0.5 मीटर का कर दें और देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है, बट अभी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और आई एम ग्रेटफुल गवर्नमेंट ने इसको लेकर के कोई लीनियंसी नहीं दिखाई है, बिकॉज इवन इन दिस टाइम जब चाइना के साथ हम स्टैंड ऑफ पे हैं और पाकिस्तान के साथ भले सीज़ फायर हो गया हो, लेकिन जम्मू में ड्रोन का अटैक हुआ है, तो हम कोई भी चीज़ रिस्क पे नहीं ले सकते, वी कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। तो इन्हीं सिक्योरिटी रीजंस को मद्देनज़र रखते हुए, मेरी हिंदी अच्छी हो रही है, हाँ, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इंडियन ओरिजिन कंपनी मैप माई इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया है एक अपना गूगल मैप का ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए। इसका नाम अभी के लिए तो ऑपरेशन इसे भुवन कहते हैं और इसके अंदर इंडिया का ओन नेविगेशन सिस्टम जो नेविक है, नेविगेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टलेशन, जो इसरो ने ही बनाया है, उसका यूज़ किया जाएगा जियो स्पेशियल इंटरप्रिटेशन के लिए। नाउ क्योंकि ये एक इंडियन ओरिजिन कंपनी है और ये पूरा इंडिजिनस प्रोजेक्ट है, तो इंडिया इस केस में काफ़ी अलाउंस देती है, जो रिस्ट्रिक्शन गूगल को होती हैं वो इस कंपनी को नहीं मिलेंगी। इसी वजह से इसका जो नेविगेशन सिस्टम है वो काफ़ी बेटर हो सकता है। ये आत्मनिर्भर भारत के डायरेक्शन में एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है और इंडिजिनस प्रोडक्ट को ही और वर्ल्ड लेवल पर बढ़ा करके हम ऐसे ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट्स से बच सकते हैं। सो दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो एंड थम्स अप इफ़ यू लाइक माई कंटेंट। और मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। मैं खुद काफ़ी न्यूमरस इंटरेस्ट वाला पर्सन हूँ, बहुत चीज़ें परस्यू करता रहता हूँ मैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।